हेलो दोस्तों, क्या आप भी 2026 में ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो या फिर करने के बारे में सोच रहे हो और पता नहीं है कि कैसे करें, कहाँ से शुरू करें? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल रोड मैप देने वाला हूँ कि कैसे आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे टॉपिक कवर करूंगा, जिसमें ट्रेडिंग क्या होती है उस बेसिक टॉपिक से लेकर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, वो सारी चीजें मैं कवर करूंगा। और एक पूरी वीडियो सीरीज रहने वाली है। मल्टीपल सीरीज में बहुत सारे वीडियो रहेंगे और ये वीडियो इस सीरीज की पहली वीडियो है, जिसमें मैं पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ कि मैं आपको पूरे ट्रेडिंग जो वीडियो सीरीज है उसमें कौन कौन से टॉपिक में कवर करूंगा। तो विदाउट एनी डिले चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता ट्रेडिंग क्या होती है। उनको बस लगता है कि कुछ तो गैम्बलिंग चल रही है। सबसे पहले आप समझिए कि ट्रेडिंग मतलब बाइंग सेलिंग ऑफ एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन से हो सकते हैं? जैसे कि स्टॉक्स हो सकते हैं, लाइक रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, टाटा मोटर, बजाज मोटर्स, टीवीएस मोटर, अब महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स। ये जो आप डेली नाम सुनते हो अपने लाइफ में हर दिन, वो सारे जो ब्रांड जो है मार्केट में ट्रेड होते हैं, उनके स्टॉक्स मार्केट में ट्रेड होते हैं। उनको जो कंपनीज के जो स्टॉक होते हैं उनको आप बाय सेल करके उसमें प्रॉफिट आप बना सकते हो। उसमें आप एक बढ़िया इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। देन कमोडिटीज हो गई, जैसे क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस। इन सारी कमोडिटीज भी मार्केट में ट्रेड होती रहती है। उनको अंदर बाय सेलिंग करके आप बढ़िया रिटर्न बना सकते हो। देन करेंसी, जिसको फॉरेक्स भी बोलते हैं, यूएसडी आईएनआर, यूरोएसडी, जापानीज येन, ऐसे मल्टीपल करेंसीज होते हैं। उनके अंदर भी ट्रेडिंग चलती रहती है। उनको ट्रेड करके आप बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसीज आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, सोलोना, एक्सआरपी, डोजे कॉइन, आपने सुना होगा। तो ये सारी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में ट्रेड होती रहती है। तो उनको भी अंदर भी आप बाय सेलिंग कर सकते हो। मैं बताऊंगा किसे क्या करना है, ठीक है? इन डिटेल में बताऊंगा जब मैं इन टॉपिक्स को कवर करूंगा। सबसे पहले लोग तो कंफ्यूज हो रहते हैं कि ट्रेडिंग क्या है नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है आजकल ट्रेडिंग को हॉबी की तरह दिखाते हैं। ये कोई हॉबी है, बट ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। सबसे पहले आप आपको ये समझिए, इसलिए मैंने टाइटल में भी डाला है ट्रेडिंग बिजनेस। ओके, सिर्फ आप ट्रेडिंग बोलेगा तो एक हॉबी की तरह लगता है, पर ट्रेडिंग बिजनेस मैं बोलूंगा ट्रेडिंग इज अ प्रॉपर बिजनेस। इसमें आपको रिस्क मैनेज करना है, इसमें आपको अपना मनी मैनेजमेंट करना है, आपको इसमें इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि हर दिन आपको प्लान होना चाहिए, जैसे हर एक बिजनेस प्लान होता है कि हमें क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, कब बाय नहीं करना है, कब बाय सेल नहीं करना है। तो ये पूरा एक बिजनेस होता है। इस बिजनेस पूरा मैं आपको माइंडसेट देने की कोशिश करूंगा। सिर्फ मैं बताने के लिए आपको ट्रेडिंग यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। मैं कोशिश करने वाला हूँ इस पूरी वीडियो सीरीज में कि आपको पूरा एक माइंडसेट में दूं, जिस माइंडसेट के साथ आप ट्रेडिंग को जो बिजनेस है उसको कर सको। ये कोई गैम्बलिंग भी नहीं है। काफी लोग कंपेयर कर लेते हैं गैम्बलिंग, जीरो हीरो। ठीक है, चल गया तो चल गया, लॉस हो गया तो लॉस हो गया। ठीक है, इसी वजह से लोग पैसे गवाते हैं। ये जो माइंडसेट है, गैम्बलिंग वाला माइंडसेट है, इसलिए 90% ट्रेडर लॉस इन ट्रेडिंग। इन सारी चीजों को हम डीपली एनालिसिस करने वाले। देन काफी लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में भी कंफ्यूज रहते हैं। इनको लगता है ट्रेडिंग ही इन्वेस्टिंग है और इन्वेस्टिंग ही ट्रेडिंग है। बस दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ट्रेडिंग जो होती है वो इनकम सोर्स की तरह होती है। आपको एक इनकम सोर्स की तरह ट्रेडिंग को आपको ट्रीट करना चाहिए, जैसे कोई जॉब होती है, जॉब इनकम, या कोई जैसे कि आप बिजनेस बिजनेस से इनकम भी हो सकती है आपकी। इन्वेस्टिंग होती है लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डअप करने के लिए। पर लोग इसी में कंफ्यूज हो रहे थे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, वो कभी लाइफ में पूरा डिफरेंस ही समझ नहीं पाते ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में। तो यही पूरा जो है मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिफरेंस समझाऊंगा इन डिटेल के अंदर। और आपको एज ए ट्रेडर आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए कौन सा सुटेबल है। ट्रेडिंग के अंदर भी अलग टाइप ट्रेडिंग के अंदर भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आगे। वो टाइप्स क्या होते हैं, अगेन कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं ट्रेडिंग और गैम्बलिंग के बीच में। उनके बीच के में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, क्यों ट्रेडिंग एक अलग फील्ड है कंपेरेटिवली गैम्बलिंग। गैम्बलिंग से ट्रेडिंग कैसे अलग होती है, ये भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन डिटेल। अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपके पास कुछ एजेस होने चाहिए। तो अलग अलग तरह के एजेस होते हैं, लाइक टेक्निकल, साइकोलॉजिकल, देन रिस्क मैनेजमेंट एज। तो ये एजेस
कैसे आपको आप मास्टर कर सकते हो, इन एजेस को मास्टर करके आप कैसे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन सकते हो, ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि एजेस क्या होती है। देन टाइप ऑफ ट्रेडिंग, एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, एक होती है स्कैल्पिंग, एक होती है स्विंग एंड एक होती है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो ये अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल दिए, आपके लिए कौन सी सूटेबल होनी चाहिए, आप कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल को अडेप्ट कर सकते हो, क्यों करना चाहिए आपको, ये भी मैं डिटेल एक्सप्लेन करूँगा जब ये टॉपिक आएगा। देन आपका 2026 में कैसा कौन सा मार्केट है जिसके अंदर आप ट्रेडिंग करके बढ़िया रिटर्न बना सकते हो, और किसके लिए कौन सा मार्केट बेस्ट है। लाइक एक होती है स्टॉक अपना, जैसे अलग अलग स्टॉक एक इंट्राडे में बाय सेल करो। देन फ्यूचर एंड ऑप्शन आजकल बहुत पॉपुलर है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, खासतौर पे ऑप्शन बाइंग। देन होती है फॉरेक्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। कमोडिटीज, कौन सी अलग अलग तरह की कमोडिटीज ट्रेड होती है, आपको एज ए बिगिनर कौन सी कमोडिटीज ट्रेड करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। एंड क्रिप्टोज, क्रिप्टोज के बारे में इन डिटेल में बताऊंगा, काफ़ी बड़ा आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए मैं क्रिप्टो के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा। कहाँ से कर सकते हो आप ट्रेडिंग, कब कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। देन होता है अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, तो मैं बताऊंगा कि कौन से ऐसे अच्छे ब्रोकर्स है जो आपको बेनिफिशियल हो सकते हैं, उनके अकाउंट ओपन करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रोसेस वगैरह होता है, ये सब मैं बताने वाला हूँ। देन टूल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एज अ ट्रेडर आपके पास कौन से ऐसे टूल होने चाहिए जिनके जो आपको हेल्पफुल हो सके इन एक्चुअल ट्रेडिंग। यहाँ पर अलग अलग मैंने टूल ये दिए हुए, और भी बहुत सारे टूल हैं मैं जो इसमें ऐड करूँगा, जो आपको मदद करेंगे एज अ ट्रेडर, आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड करने में आपको मदद करेंगे। देन होता है एक आपको एक पास सिस्टम होना चाहिए, उस सिस्टम आप कैसे बना सकते हो। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, बनाने जितना कैपिटल नहीं है, तो आप स्मार्टफोन से कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं आपको स्मार्टफोन से ट्रेडिंग करके बताऊंगा लाइव मार्केट में। कौन सा ब्रोकर का मोबाइल जो ऐप होते हैं वो बढ़िया है मोबाइल से ट्रेडिंग करने में, ये भी मैं बताऊंगा। देन अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्डर्स हो जाए, लाइक मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, ट्रिगर ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, ये क्या होती है, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, मैं लाइव मार्केट में बताऊंगा विद एग्जांपल। देन होता है बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग, कि मार्केट में जो होती है, जो ट्रेडिंग होती है वो कैसे होती है, प्राइस क्या होता है, कैंडल स्टिक चार्ट्स क्या होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न कौन से होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, प्राइस एक्शन में क्या होती है, प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस में डिफरेंसेस क्या है, इंडिकेटर्स क्या होती है, वो कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ ही बेस्ट इंडिकेटर है जो मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ और आपको भी करनी चाहिए। देने से एम से आई सी टी, ये भी नया टॉपिक है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। साथ में इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके कैसे आप अपने एज फाइंड कर सकते हो और उसके जरिए आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो। आप स्ट्रैटेजी अपनी खुद की स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हो, कैसे उसको बैक टेस्ट कर सकते हो, ये सारे टॉपिक मैं कवर करूँगा। साथ में एक होता है ट्रेडिंग प्लान, आपका ट्रेडिंग प्लान जैसे बिजनेस प्लान होते हैं, ये प्रॉपर एक बिजनेस करना है आपको तो उसके लिए आपको बिजनेस प्लान बनाना पड़ता है सबसे पहले, उसी तरह आपको एक ट्रेड प्लान बनाना पड़ता है। उसके बारे में मैं भी इस वीडियो में इन डिटेल बात करूंगा। रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर ये नहीं रिस्क मैनेजमेंट तो आप टिक नहीं पाओगे ट्रेडिंग में। बहुत सारे जो होते हैं ट्रेडर्स वो प्रॉफिट लॉस में घूमते रहते हैं, क्यों रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं, क्यों उनका साइकोलॉजी ठीक नहीं है। तो इनको ऊपर भी डिटेल बात करने वाले हैं। देन होते सोर्सेस, आप मैं तो यह बताने वाला हूँ वीडियोस में, पर ऐसे कौन से सोर्सेज जिनसे आप ट्रेडिंग सीखना शुरू कर सकते हो, कौन से ऐसे बुक्स है, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जाके खुद से ट्रेडिंग सीख सकते हो। क्योंकि ट्रेडिंग भी एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपको भी एफर्ट डालने पड़ेंगे। सिर्फ मैं वीडियो बनाऊंगा और आप देखोगे इससे नहीं काम चलेगा, आपको भी एफर्ट डालने पड़ेंगे। कैसे डालोगे आप, ये रिसोर्सेज मैंने यहाँ पर कुछ दिए हुए, ओके, इनसे आप सीख सकते हो। कुछ बुक्स से नाम है, कुछ एक प्लेटफॉर्म है। देन होता है जब आप ये सब कर लोगे, सब देख लोगे, तब होता है एक्चुअल टेस्ट, होता है पेपर ट्रेडिंग से आप शुरुआत करो। जैसे मॉक टेस्ट, आप कोई एग्जाम देने के लिए जाते हो तो आपको मॉक टेस्ट देना पड़ता है। सो पेपर ट्रेडिंग इज ऑल्सो मॉक टेस्ट, ओके। उसमें आपको एक तरह से मॉक टेस्ट देना पड़ेगा विच इज कॉल्ड पेपर ट्रेडिंग, डेमो ट्रेडिंग। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म के मैंने नाम दिए, इन प्लेटफॉर्म को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कैसे आप एक्चुअल में जाके इस प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, मॉक ट्रेडिंग, ये भी मैं बताऊंगा। एक होता है लाइव ट्रेडिंग, आपको जब मॉक ट्रेड देने के बाद आपको एक्चुअली में आपको लाइव ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, यानी एक्चुअल लाइव टेस्ट आपको देना पड़ेगा विथ स्मॉल अकाउंट। वो अकाउंट कितना होना चाहिए,
आपको उसमें क्या क्या करना है, उस लाइव ट्रेडिंग के अंदर कौन सी चीजें आपको जिस पर काम करना पड़ेगा, इन सारी चीजों इन डिटेल में बताऊंगा लाइव ट्रेडिंग के अंदर। मैं खुद करके दिखाऊंगा जरूरत पड़े तो। देन होता है अंडरस्टैंड द प्राइस। ट्रेडिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अंडरस्टैंडिंग द प्राइस। गाइस बहुत सारे लोगों को प्राइस समझ में नहीं आता, इसलिए वो गलत जगह पर ट्रेड ले लेते, गलत जगह पर स्टॉप लॉस लगा देते, गलत जगह पर एंट्री कर लेंगे, गलत जगह पर एग्जिट कर लेंगे, और इसी साइकिल में वो गोल गोल घूमते रहते बिकॉज दे फेल टू अंडरस्टैंड द प्राइस। वो प्राइस को ही समझ नहीं पाते। तो मैं यहाँ पर एक्चुअल में आपको प्राइस के जो होती है, कैसे आप प्राइस को पढ़ सकते हैं, हाउ टू रीड द प्राइस, मैं आपको सिखाऊंगा। या फिर आप बोल सकते हो हाउ टू रीड द चार्ट, बिकॉज चार्ट्स आर द इंटरप्रिटेशन ऑफ प्राइस। जैसे चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, इट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ प्राइस। ये प्राइस का इंटरप्रिटेशन है। तो कैंडलस्टिक चार्ट को कैसे पढ़े, कैंडलस्टिक के पैटर्न क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, और आप उनको कैसे उस जो प्राइस उसको पढ़ सकते हो, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे एक बायर की साइकोलॉजी होती है, कैसे एक सेलर की साइकोलॉजी होती है, तो ये सारी चीजें मैं समझ जाऊंगा। देन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सपोर्ट वो का मतलब होता है कि ऐसा लेवल जहाँ पर प्राइस आने के बाद वहां से तो प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको बाउंस बैक भी बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस ऐसा प्राइस लेवल होता है जहाँ पर प्राइस आने के बाद प्राइस वहां से रिवर्स घूमने की तरफ घूमना शुरू कर देता है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करते, कब काम करते, इसको आप ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। सपोर्ट एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस, इनको ड्रॉ कैसे करना है। साथ में हम देखेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के अंदर आप हाई टाइम से फ्रेम से लेके लो टाइम फ्रेम तक कैसे आप एनालिसिस करके आप एक अपना मार्केट में व्यू बना सकते हो, और उसके जरिए भी आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो। देन आप साथ में इंडिकेटर और प्राइस एक्शन को मिला के आप कैसे एक ऐसा ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हो जिससे एक कंफर्मेशन आपको मिले इंडिकेटर से। कैसे आप इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हो जिसके आपका एक प्रॉपर सेटअप बन जाए, और इसको ट्रेड करके आप मार्केट में एक बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट टॉपिक जो जिस पर हम बात करेंगे वो एक पूरा एक सेटअप में देने वाला हूँ आपको, ओके, जिसमें प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर मिला के सेटअप बनेगा, जिसमें एक बाय से भी सेटअप रहेगा और एक सेल साइड सेटअप भी रहेगा, और कैसे आप इन सेटअप को यूज करके और प्राइस एक्शन को मिला के ट्रेड आप ले सकते हो। और मैं लाइव में करके बताऊंगा आपको। जनरलाइजिंग क्या होती है, कैसे करें, जनरल में आपको लिखना क्या है। जनरल का मतलब होता है जैसे बिजनेस रिकॉर्ड होते हैं, बिजनेस का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, वैसे ही एक जनरल होता है। जनरल के अंदर सारा जो आपका ट्रेडिंग बिजनेस है उसका सारा रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। तो उसमें क्या रिकॉर्ड रखना है ये मैं बताऊंगा। रिस्क मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन डिटेल कवर करेंगे। ओके, आपको कितना रिस्क लेना है, आपको टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, उसको कैसे मेंटेन करते हैं, कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल सही होता है। देन ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, उसको कैसे मेंटेन करके रखा जाता है। कैसे डिसिप्लिन ट्रेडर होते हैं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो कैसे डिसिप्लिन रहते हैं। फोमो क्या होता है, कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए ट्रेडिंग में, प्लान को कैसे फॉलो करें, पूरे ट्रेडिंग से कैसे बचे। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर और ये जो टॉपिक है साइकोलॉजी उसमें कवर करूँगा, इन डिटेल कवर करूँगा। इसमें मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस भी देने वाला हूँ कि मैं कैसे साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम थी उससे निपटता हूँ, एंड सो ऑन। एंड ऑफ कोर्स लास्ट पॉइंट इज ट्रेडिंग प्लान। एक तरह का बिजनेस प्लान में एक डिटेल बना के आपको दूंगा, कि आपको आपके प्रॉपर एक फ्रेमवर्क बना के दूंगा जिसको आप फॉलो करके एक बढ़िया ट्रेडिंग प्लान बना के सकते हो अपना खुद का, जिसके साथ आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। देन एंड ऑफ कोर्स मैं इसमें अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ट्रेडिंग जर्नी शेयर करूंगा एट द एंड ऑफ दिस होल वीडियो सीरीज। आई होप यू लाइक ऑल दिस कंटेंट मैं जो आने वाले दिनों में आपको देने वाला हूँ। आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो कंटेंट में कितना वैल्यू है आपको पता चलेगा। एंड डेफिनेटली आप यू फॉलो मी, यू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल also, and I hope you continue follow me and my whole video series to become a profitable trader in 2026. Thank you for watching. See you again.